ऑपरेशन सिंदूर का एक फेज पूरा होने के बाद आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पहुंचे और वहां पहुंचकर पाकिस्तान को संदेश दिया कि अभी तो सिर्फ ट्रेलर है, आगे दुनिया को पूरी पिक्चर दिखाएंगे। वहीं बर्बाद हो चुके कामरा एयरबेस पहुंचे शहबाज शरीफ अब भारत से बातचीत की गुहार लगा रहे। आखिर क्यों? बात बात पर एटम बम की धमकी देने वाले शहबाज अमन की बात करने लगे। इस रिपोर्ट में देखिए। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की तबाही का सबूत बन गया। भारत ने दुनिया को दिखा दिया कि एटमी ताकत का दम भरने वाले मुल्क को भी कैसे कुछ घंटों में बर्बाद किया जा सकता है। करारी हार के बाद जब पाकिस्तानी पीएम अपनी आवाम के सामने टैंक पर चढ़कर झूठी जीत का ढिंढोरा पीट रहे हैं, लेकिन भारत उनकी हर एक झूठ का सबूतों के साथ पर्दाफाश कर रहा है। पहले प्रधानमंत्री मोदी ने आदमपुर में और अब राजनाथ सिंह ने भुज एयरबेस पहुंचकर मुनीर सेना के झूठ का पर्दाफाश कर दिया। भुज में रक्षा मंत्री के पीछे वही फाइटर जेट्स खड़े थे जिन्होंने पाकिस्तानी आतंकियों को सबक सिखाया, जिनकी पहुंच पाकिस्तान के कोने कोने तक थी। पाकिस्तानी सेना हमेशा से अपनी आवाम को गुमराह करती रही है। इस बार भी झूठ का चूरन बेच रही है। दावा कर रही है कि भुज एयरबेस पर अटैक किया था, लेकिन दूसरी तस्वीर में देखिए, उसी एयरबेस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फाइटर जेट्स और डिफेंस सिस्टम के साथ जवानों का जोश बढ़ा रहे हैं, उनको जीत की बधाई दे रहे हैं। जो कुछ भी हुआ है वह सिर्फ एक ट्रेलर मात्र था। जब भी सही समय आएगा तो हम पूरी पिक्चर भी दुनिया को दिखाएंगे। भारतीय जवानों की दहाड़ सुनकर अब पाकिस्तान खौफ में है, क्योंकि उनको पता है कि जब ट्रेलर दिखाने में हमारे 11 एयरबेस उड़ा दिए, डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिया, तो जब खुलकर वॉर होगी तो पाकिस्तान भारत के सामने बस कुछ घंटों का ही मेहमान है, क्योंकि अब भारत की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है। कि हमारी एयरफोर्स की पहुंच पाकिस्तान के हर कोने तक है और ये बात पूरी तरह से साबित हो चुकी है तो हमारी तीनों फोर्सेस की, लेकिन आज एयरबेस पर आए हूं इसलिए मैं इसकी चर्चा कर रहा हूं। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। और पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए। सिर्फ 2 दिन रातों के हमले में पाकिस्तान के सभी मेन एयरबेस भारतीय मिसाइलों की जद में थे, जिसमें चाहे वो पीओके हो या फिर इस्लामाबाद में शहबाज का ऑफिस से कुछ किलोमीटर दूर का नूर खान एयरबेस। भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस पर अटैक किया था, जिसमें नूर खान एयरबेस, स्कार्दू एयरबेस पीओके, रफीकी एयरबेस, मुरीद एयरबेस, सुक्कर एयरबेस, सियालकोट एयरबेस, चुनियान एयरबेस, शहबाज एयरबेस, सरगोधा एयरबेस, पसरूर एयरबेस, भोलारी एयरबेस। यही वजह है कि अब शहबाज गड़गड़ा रहे हैं, अमन शांति की गुहार लगा रहे हैं, कह रहे हैं कि हम तो पीस चाहते हैं, हमसे बात करो, हम तैयार हैं। लेकिन भारत का संदेश साफ है कि अब बातचीत होगी तो सिर्फ आतंकवाद और कश्मीर से कब्जा हटाने पर होगी। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है। दरअसल शहबाज को पता है कि जहां खड़े होकर वो डींगे मार रहे हैं, वो कामरा एयरबेस इंडियन एयरफोर्स का टारगेट था। और अभी तो सिर्फ ये दिखाया गया है कि पाकिस्तान के हर इलाके को भारत से ही न सिर्फ टारगेट किया जा सकता है, बल्कि पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। और पाकिस्तान को पता है कि जंग में मदद एक हद तक होती है, इसके बाद जंग खुद की ताकत और जज्बे से लड़ी जाती है। डॉलर की भीख पर पलने वाले पाकिस्तान की हालत भारत के हाथों गाजा जैसी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।